सुन्नियों में जो छुपे हुए मुनाफिक ही उनके लिए पीर, मौलवी, नकीब, नात खान, हर शोबे का बंदा तवज्जो करे। जो सुन्नियों में छुपे हुए मुनाफिक हैं, फरमाया वो कभी इज्जत नहीं पा सकते। कहा वो क्यों? फरमाया ये धोबी के वो कुत्ते होते हैं, ना घर के होते हैं ना गाट के होते हैं। कहा वो कैसे? अब ये मुफ्ती अहमद यार खान कह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कोट कर रहा, किसी को ये ना हो कि सानू आ गया मैं मुनाफिक नूं आख्या। अगर कोई समझे तो उन्होंने अच्छा 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 समर साहब ते मुनाफिक नूं आख्या, तेनू पीड़ होई है ते मुड़ तू है, तेनू पीड़ होनी ही नहीं चाहिए मेरा पुत्र। मुफ्ती साहब फरमाते ये धोबी का कुत्ता ना घर का ना घर। और अगला जुमला सुनिएगा, का क्यों? फरमा इसलिए जब ये सुन्नी अपने आप को कहलाने वाला राफजियों के पास जाता है ना, तो सुन्नी से नाराज हो जाते हैं कि कैडा बेगैरत निकलिया है, सारी हयातिया से इनू पालिया, टुक्कर पाए, इनू एदियां कोठियां बंगले बना दिते, एदे हाथ चुम्मे, एदे नारे लाए, आज ये उथे चल के बह गया है। सुन्नी नाराज हो गए, इदू गया। लो जी जो उथे गया है उन्हें बड़ा वेलकम किया, आ गए हजरत साहब हैं, कहते ये दाई है इत्तेहाद उम्मत है, ये दाई है। ये कौन है? दाई। मैं क्या दाई लोगों का ढेड वेख दिए ना, मैं वेखांगा, जरा तवज्जो करना। ये जब दाई वहां पहुंचती है, वो जनाब अली राफसी हूं या खारजी हूं, वो अपना मतलब पूरा करते हैं कि उनकी बोलियां बोलते हैं, उनकी बोलियां पूरा। खारजियों के पास जाएं तो अहले बैत के खिलाफ भौंक के आते हैं, और अगर राफसियों के पास जाएं तो सहाबा किराम के खिलाफ ये भौंक के आते हैं। ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। वक्ती तौर ऐसे ही हजरात उलमा वक्ती तौर पर राफसी खुश हो जाते हैं, वेख्या जेड़ा काम असा करना ही आज जो सुनिया दा मौलवी कर गया है, सहाबा किराम के खिलाफ भौंक गया है, उनको तो ऐसे पालतू कुत्ते चाहिए ना। लेकिन जब वहां से वापस आ जाता है तो वो भी नाराज हो जाते हैं, कहते आया है सुन्नी बन के, गल भी साढ़े मतलब दी कर गया, लेकिन बड़ा बेगैरत है, मुड़ सुनिया दे विच वापस टुर गया। ये धोबी का वो कुत्ता रहता है, ना घर का रहता है ना आला हजरत का कसूर ये है। अब मैं जुमला ये बता देता हूं, पहले मैंने कहा आला हजरत की शान और वस ये है, लेकिन आजकल की बोल कसूर ये है, आला हजरत ना मुनाफिक बनने देते हैं, ना राफसी बनने देते हैं, ना खारजी बनने देते हैं। आला हजरत कहते हैं रहना है तो रसूलुल्लाह का आशिक बन के रहो सारे हजरत। असल मसला ये है आला हजरत की शान। गल समझ आ गई है? इधर आओ इधर आओ इधर आओ, गल अगली भी करिए ना। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका कमाल ये आप मादरजात वली थे हैं? आजकल किसी डब्बे पीर की गल आवे तो बोल दे हो, तो मौलवी बारी नहीं बोल दे। ये भी वैसे एक मसला है। इधर देखिए, जो बंदा आलिम हो ना उसको लोग वली नहीं समझते। हालांकि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ, फरमाया जाहिल बंदा वली बन सकता है? आला हजरत ने फरमाया मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, जो जाहिल होता है कभी वली बन ही नहीं सकता है। आजकल हमारे ऊपर जितने पीर बने हुए हैं, चंद पीर कड़ के टोटल जाहिल। हूं चुप हो गए। ओ क्या है यार, ए आला हजरत दा फैजान है कि जेड़ा तुहाडा मुंह वेख मैं तकरीर नहीं पिया करदा, मैं वो तकरीर करना जेड़ा कुरान और हदीस है। भाईजान आजकल कितने पीरां दे पुत्र ऐसे ने जिन्होंने अले बे दी हवाई को नहीं लगी हुई, पुत्रां दे घर पीरां दे घर जम पे थे, साडे उत्ते मुसल्लत हो गया, असां पीर हैं। और आजकल सब तो बड़ा चन पीर बल्ले हो, मैं क्या थले ला इनू ग्रहण लगी हुई, मैं सैट करा थोड़ा जिहा। वड्डा तू चन पीर आ गया जनाब, ना मुंह ते दाढ़ी है, ना तू जुम्मे टाइम मसीते हुन्ना है, ना तू तराबियां पढ़ना है, ना 5 नमाज़ां पढ़ना है, ना तेनू कुरान पढ़ना हुंदा है, ना ही तू कदी लोकां दी तकरीर कीती है। आप चल के बुत बन के वड्डी कुर्सी ते ठोक के बह जांदा है, नाल दरबारी मौलवी रखिया अल्लामा साहब आप तकरीर करे, तो मैं कहता तेनू मौत पैंदी है करना। मेरा पीर इलियास कादरी भी तो सारी सारी रात तकरीरां करदा ही है ना। भाई आप देखें ना, हुजूर गौस पाक की 11वीं क्यों मशहूर है? इसलिए कि आप हर 11 तारीख को दरसे कुरान देते थे, आप लोगों को समझाते थे, आप खुद तरबियत करते थे। पीर के लिए 4 ही तो शर्तें हैं। पहली शर्त पीर की सहीहुल अकीदा सुन्नी, दूसरी शर्त पीर की आलिम, तीसरी शर्त पीर की सहीहुल आमाल, यानी दाढ़ी पूरी होवे, नमाज़ां पढ़े, पर्दा करे, गैर बीबियां कोलों, समझ आ रही है? और चौथी शर्त साहिब सिलसिला व साहिब इजाजत होवे। ए पीर दियां शर्तां ने। अज ही कोई शर्त है, ए पीर दे घर जम्मिया है,
तो मैं क्या घर जम्मन नाल पीर कौन बनता, मैंने दसो ना यार। खुदा के बंदो, जब से इन पीरों की मसनद पर ये ना अहल लोग आके बैठे तो आज अहले सुन्नत का ये हाल हो गया। और उनके हाथ चूमने वाले वो भी आ गए जिन्होंने कहा कि ए पीर बा ठीक है जनाब। ओ भाईजान, पीरी मुरीदी का ये मतलब नहीं है।